हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर। इस कविता के कवि गोपाल प्रसाद व्यास हैं। आज हम इस वीडियो में कविता के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा था। इसके 4 विकल्प हैं। पहला गांधी जी का, दूसरा सुभाष चंद्र बोस का, तीसरा तिलक जी का, चौथा है नेहरू जी का। यह सही विकल्प है दूसरा, सुभाष चंद्र बोस का। खा है, आज़ादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके 4 विकल्प हैं। पहला काली स्याही से, दूसरा नीली स्याही से, तीसरा रक्त की स्याही से, चौथा है लाल स्याही से। इसका सही विकल्प तीसरा, रक्त की स्याही से। गा है, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला हिंदुस्तानी विश्वास, दूसरा स्थान, तीसरा भाषण, चौथा है सर्वस्व समर्पण। इसका सही विकल्प है पहला, हिंदुस्तानी विश्वास। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है का, यूँ कहते कहते वक्ता की आँखों में खाली स्थान उतर आया। इस खाली स्थान में शब्द आएगा खून। खा है, पर यह खाली स्थान पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा साधारण। गा है, रण में जाने को खाली स्थान खड़े तैयार दिखाई देते थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा युवक। घा है, यह शीश कटाने का खाली स्थान नंगे सिर पर झेला जाता है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा सौदा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है, सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? इसका उत्तर है भारत के लिए स्वतंत्रता देवी को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान करो। ऐसा सुभाष बाबू ने इसलिए कहा कि आज़ादी का इतिहास खून से लिखा जाता है। खा है, शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, देश की आज़ादी के लिए निर्दयी शासक वर्ग से मुक्ति पाने में सफलता तभी मिल सकेगी जब हम अपने शीश रूपी फूलों को आज़ादी की वेदी पर सर चढ़ा सकेंगे। गाहे, खून को पानी के समान कब कहा जाता है? इसका उत्तर है, जिस खून में आज़ादी प्राप्त करने के लिए जोश नहीं हो, उस जीवन में गतिशीलता न हो, उस व्यक्ति का खून खून नहीं, वह पानी है, क्योंकि ऐसा खून देश के किसी भी काम में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? इसका उत्तर है, आज़ादी का इतिहास काली स्याही से नहीं लिखा जाता है, वह तो रक्त की लाल स्याही से लिखा जाता है, जिसमें बलिदानों का जिक्र होता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का परवाना किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, आज़ादी का परवाना कोई साधारण कागज़ नहीं होता है। उसे भरने के लिए तन मन धन और जीवन का बलिदान एवं सर्वस्व समर्पण करना होता है।
जिस पर अपने रक्त की उजली बूंदें गिरी होती हैं। अगला प्रश्न 6, खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय इस बात से है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के नारे का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और इंकलाब के नारों ने भारतीय नवयुवकों में भारतीय आज़ादी के लिए जोश भर दिया। वे उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। वे रण क्षेत्र में जाने के लिए हुंकार भर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, फूल, धन, माता। पहला है पानी, जल, पेय। दूसरा है फूल, पुष्प, सुमन। तीसरा है धन, दौलत, द्रव्य। चौथा है माता, जननी, जन्मदात्री। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। शब्द हैं स्वतंत्रता, सही, काला, जीवन, विश्वास। पहला स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, सही का गलत, काला का सफ़ेद, जीवन का मरण, विश्वास का अविश्वास। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहला खून का स्वतंत्रता, कुर्बानी का खा लेखनी, आज़ादी का ग प्रभाव गतिशीलता, कलम का घ रक्त, रावानी का रा बलिदान। इनके सही उत्तर हैं पहले का घ, दूसरे का णा, तीसरे का का, चौथे का खा, पांचवे का गा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला खून में उबाल आना, दूसरा शीश कटाना, तीसरा खून की नदी बहाना। पहला है खून में उबाल आना। सुभाष बोस के भाषणों से युवकों के खून में उबाल आ गया। दूसरा शीश कटाना, मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा में अनेक युवक शीश कटाने के लिए चल पड़े। तीसरा खून की नदी बहाना, आज़ादी की रक्षा में भारतीय युवकों को खून की नदी बहानी पड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला अर्पण, दूसरा परवाना, तीसरा जयमाल, चौथा संग्राम, पांचवा रणवीर। पहला अर्पण, आज़ादी के दीवानों ने अपना तन मन धन सब देश के लिए अर्पण कर दिया। दूसरा है परवाना, आज़ादी के परवाने पर अनेक युवकों ने अपने उजले रक्त से हस्ताक्षर कर दिए। तीसरा है जयमाल, आज़ादी की देवी के गले में नरमुंडों की जयमाल स्वाति है। चौथा है संग्राम, देश की स्वतंत्रता के संग्राम में अनेक युवकों ने अपनी प्राणाहुति दे दी। पांचवा है रणवीर, रणवीर राणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर चढ़कर लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। धन्यवाद।